गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता की और आपने कमेंट किया सर पंचपीर की क्लास दोबारा लेकर आओ। तो एक ही क्लास में हम राजस्थान के पंचपीरों को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर पंचपीर से क्वेश्चन आया तो इस क्लास से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए पंचपीर क्या होते हैं प्यारे साथियों। पंचपीर कुछ नहीं होते, हमारे राजस्थान के 5 लोक देवता हैं। हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेहा जी और पाबू जी। इन्हीं को हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनकी पूजा करते हैं। चलिए पहले की हम बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी के सबसे पहले जन्म के ऊपर प्रश्न आता है। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोड़ुमंड फलोदी में हुआ था। पहले कोड़ुमंद कहाँ पर था? जोधपुर में था। ठीक है, अभी फलोदी में है। हम बात करें कि देवल चारनी की जो गायों को बचाने के लिए किन से युद्ध किया था इन्होंने? जो जिंदराव खींची से युद्ध किया था 1276 ईस्वी में। उसमें क्या हो गए थे? पाबू जी शहीद हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इनके प्रतीक की मैं बात करूं तो भाला लिए अश्वरोही। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालवी था। ये आपको ध्यान रखना है। इनके नृत्य की अगर हम बात करें तो इनका नृत्य कौन सा है? थाली नृत्य, यानी कि इनका जो मेला भरता है वहाँ पर थाली नृत्य किया जाता है। आगे हम इनकी बात करें, फाबू जी को ऊँटों के देवता के नाम से जानते हैं, उपनाम है इनके। ठीक है, राड़ फाड़ के देवता के नाम से जानते हैं इनको, प्लेग रक्षक देवता के नाम से जानते हैं, या फिर लक्ष्मण का अवतार, इतने नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, और हम बात करें पाबू जी की तो क्या कहते हैं इनको? पाबू जी की जो फल थी, जो फलवाचक होता है, जो पाबू जी को फल को बाँचने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस नायक को भोपा कहते हैं। याद रखना है, उनको हम क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। और हम बात करें इनके जो कौन सा यंत्र बजाया जाता है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, और सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ है इनकी। ठीक है, सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी क्या है? फड़ है। चलिए आगे इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं, जो इनके बारे में कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं पाबू प्रकाश मोड़जी की। आसिया, मोड़जी आसिया ने लिखा था कौन सा? पाबू प्रकाश। ठीक है, पाबू प्रकाश किसने लिखा था? मोड़जी आसिया ने लिखा था। पाबूजीरा छंद किसने लिखा था? मेहा बिट्टू जी ने लिखा था। पाबूजीरा दोहा किसने लिखा था? किसने लिखा था? लदराज जी ने लिखा था। और पाबूजीरा सोहटा किसने लिखा था? रामनाथ काविया ने लिखा था। और पाबूजीरा बाता किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमाऊं चुंडावत ने लिखा था। ये थे पाबूजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको इनमें कौन कौन से ध्यान रखने हैं? एक तो ये सबसे छोटी छड़ है, इनके वाचक क्या कहलाते हैं, इनका वाद्य यंत्र कौन सा है, इसके साथ साथ उपनाम याद कर लेना, और इनका जन्म और नृत्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड पंचपीर के देवता की, जिनका नाम है हड़बू जी। ठीक है, चलिए हम बात करें जो बुंडोल नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको। इनके गुरु का नाम क्या था? ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था? बालीनाथ। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बेंगटी फलोदी में इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और इनकी सवारी की बात करूं, एक बार एग्जाम में आया था, इनकी सवारी का नाम क्या है? तो सियार इनकी सवारी हो जाएगी। हम बात करें इनकी जो जब हमारे गाड़ी की पूजा होती है वो इन्हीं के नाम पे होती है। आप देखोगे जब भी आप खेत जोतने जाते हो तो गाड़ी की पूजा होती है वो हड़बू जी के द्वारा ही होती है, जिसमें ये पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। ठीक है, इनके पुजारी क्या थे? सांखला राजपूत थे। जो इनकी पूजा करते हैं उन पुजारियों को कौन सी जाति के थे? सांखला राजपूत थे। हम आगे इनकी बात करें, ठीक है, इनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है, चमत्कारी योद्धा कहा जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनके बारे में अगले लोक देवता है हमारी मेहा जी मांगलिया जी। ठीक है, मेहा जी मांगलिया जी। चलिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका मंदिर, सबसे पहले बात करें इनका मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? बापड़ी फलोदी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। हम बात करें इनके घोड़ा का तो किरण कावड़ा। ठीक है, आगे हम बात करें जो राणंग देव भाटी से युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे भाई। ठीक है, आगे हम बात करें मांगलिया के इष्ट देव या फिर उज्जवल धनी के नाम से जानते हैं। मांगलिया को इष्ट देव या फिर उज्जवल धनी के नाम से जानते हैं। हम बात करें वीर महाप्रकाश, वीर महाप्रकाश एक ग्रंथ है जो किसने लिखा था? जसदान बिट्टू ने लिखा था। ठीक है, आगे इनकी बात करें हम, इनकी पूजा करने वाले अपने वंश में वृद्धि नहीं करते थे, यानी कि अब इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी इनकी पूजा करेगा, कोई भी इनकी पूजा करेगा वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता भाई। ठीक है, वो शादी वादी नहीं करेगा, केवल इनकी
पूजा ही करेगा। ठीक है, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है। अगले हम बात करें गोगा जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोगा जी को हम सांपों के देवता कहते हैं। ठीक है, जिंदा पीर कहते हैं, नागराज कहते हैं, जहर पीर कहते हैं, गौर रक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है, इनके जन्म की मैं बात करूँ प्यारे साथियों, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। गोगा जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नृत्य की मैं बात करूँ तो साकल नृत्य हो जाएगा। गीत की मैं बात करूँ तो छावली हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी और ले लो। इनका प्रतीक की अगर मैं बात करूँ तो भाला लिए घुड़सवारी व सर्प का चिन्ह आता है। ठीक है, जो भाले को एक हाथ में पकड़ रखा है, घोड़े पर बैठे हैं और सांप ने इनको डस रखा है। ठीक है, सांपों के देवता। वाहन की बात करूँ मैं तो नीला घोड़ा वाहन हो जाएगा। आगे हम बात करें इनके बारे में तो गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनके मंदिर जो चबूतरा होता है, चबूतरे के पीछे खेजड़ी होती है और उस छाया में ही तेजा जी की मूर्ति, ये गोगा जी की मूर्ति को क्या कहा जाता है? रखा जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगा जी। जहाँ पर खेजड़ी होंगे वहाँ पर गोगा जी होंगे। ठीक है, हम बात करें इनके मेले की तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, जिन्हें हम गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले इनकी बात करें, अगला कि अर्जन सर्जन के साथ युद्ध में शहीद हो गए थे। ठीक है, अर्जन सर्जन के साथ युद्ध में शहीद हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि गायों की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, चलिए हम बात करें इनके बारे में लास्ट पॉइंट की कि इनके सहयोगी कौन थे उस समय। तो इनके सहयोगी थे भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको। इनके मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो इनका मंदिर हो जाएगा गोगा मेड़ी। कहाँ पर है भाई? हनुमानगढ़ में। ददरेवा कहाँ पर है भाई? चूरू में। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है भाई? सांचौर में। ठीक है, और ये जालौर में था पहले। ठीक है, ये थे अपने जो महत्वपूर्ण मंदिर जो आपको याद रखने हैं। चलिए हम इसके ग्रंथ की बात करें, गोगाजीरा रसवाला। ठीक है, कवि कौन है इसके? मेहर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोगाजीरा रसवाला। सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता, 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, उनका नाम है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी को कौन नहीं जानता भाई, सभी के आराध्य देव है। ठीक है, रामदेव जी। रामदेव जी को पीरों के पीर कहते हैं। ठीक है, रामासा पीर कहते हैं, कृष्ण का अवतार कहते हैं। ठीक है, जो सांप्रदायिक सांप्रदायिक जो श्रद्धाओं के देवता इनको कहते हैं, रूणीचारा धनी कहते हैं। ठीक है, इन ये सब के उनको उपनाम है। ठीक है, ये सब इनके उपनाम हैं। इनके जन्म की मैं बात करूं तो उड़ू काश्मीर कहाँ पर है? शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आगे इनकी बात करूँ मैं, इनके गीत को हम बेवला के नाम से जानते हैं। जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करते हो रामदेव जी के बेवला तो इनका गीत आता है। ठीक है, हम बात करें इनके गुरु की तो बालीनाथ हो जाएगा। घोड़ा की बात करूँ तो लीला घोड़ा हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ इनके नृत्य की तो तेहरा ताल इनका नृत्य हो जाएगा। आगे हम बात करें इनके गुरु की तो गुरु हो जाएगा इनका बालीनाथ। घोड़ा की बात करूँ तो लीला घोड़ा, नृत्य तेरा ताली वही है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी ये बातें हो रहे। रामदेव जी फल का वाचन कामड़ भोपा। ठीक है, किसके? राम कामड़ भोपा रावण हत्ता वाद यंत्र के साथ करते हैं। ठीक है, कौन से यंत्र के साथ करते हैं? जो कामड़ भोपा थे वो रावण हत्ता वाद यंत्र के साथ करते हैं। इनकी फल की अगर मैं बात करूं तो फल का चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। ठीक है, चौथमल चितेरे ने किया था। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण लगा लीजिए इसको कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा। हम बात करें रामदेव जी की तो रामदेव जी की रचना कौन सी हो जाएगी? 24 वाणियाँ, ये रामदेव जी की रचना थी। हम बात करें आगे, रामदेव जी ने कावड़िया पंथ की स्थापना की थी, यह भी महत्वपूर्ण है भाई। रामदेव जी ने कावड़िया पंथ की स्थापना की थी। आगे हम बात करें कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? रूणीचा। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, याद रखना है आपको। हम बात करें रिकिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त हैं। रिकिया क्या होते हैं? रिकिया होते हैं रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत। ठीक है, आगे हम बात करें इनकी रामदेव जी का जो नेजा, रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा को हम क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जो रामदेव जी का झंडा होता है, ध्वज होता है, उसी को हम नेजा कहते हैं। आगे हम बात करें क्या चात्रु क्या होते हैं? चात्रु होते हैं रामदेव जी के भगत। ठीक है, आगे हम बात करें जम्मा क्या होता है? जो रामदेव जी के रात्रि जागरण जो किए जाते हैं ना रात में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। आगे हम बात करें सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी लोक देवताओं में
सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। ये थे साथियों आपके राजस्थान के पंचपीर, जो आपके कहने पर मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाए हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।